बेस्ट टाइम है डिनर करने का बाय 8-8:30, बट अगर इतनी टाइम तक आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो डोंट डिले देन 9। कम से कम आपको थोड़ा सा गैप देना चाहिए सोने में और खाने में, ताकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। खाना खा के वो तुरंत लेटते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि खाना ऊपर Reflux आ हो रहा रहा है है। और वॉमिट जैसा फील हो रहा है। तो फिर बेटर क्या है, खाना खा के डाइजेस्ट इजीली जल्दी हो जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? खाने को डाइजेस्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जब आप वॉक भी कर रहे हैं तो भी सेम इफेक्ट हो रहा है, बिकॉज आप फूड को डाइजेस्ट नहीं होने दे रहे हैं। अच्छा। सो हम कभी भी ये एडवाइस नहीं करते हैं कि खाना खाने के इमीडिएटली बाद आप वॉक पे जाएं। एटलीस्ट थोड़ा सा गैप ज़रूर रखें, आप बैठ जाएं, लेटे नहीं, बट थोड़ा सा फूड को डाइजेस्ट होने दें एंड देन यू कैन गो फॉर अ वॉक, मे बी 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद। क्विक डिनर ऑप्शन है जो जल्दी बन जाए और वो खा सके, पेट भी उनका भरा रहे और हेल्दी भी हो। सो बेसिकली हम 1 पॉट मील बोलते हैं। 1 पॉट मील। सो जनरली उसमें क्या होता है, आपने सुना होगा खिचड़ी को कंप्लीट न्यूट्रिशन बोला जाता है। क्यों? बिकॉज वो एक 1 पॉट मील है। आप उसमें सीरियल डाल रहे हो राइस फॉर्म में या दलिया फॉर्म में, राइट? अगर हम दाल की बात करें तो वो भी उसमें है। अगर आप उसमें वेजिटेबल्स डाल देते हो तो आप उसमें कैरेट, बीन्स, टमाटो, अनियन अगर आप डाल रहे हैं तो इट बिकम अ 1 पॉट मील। कि हमारी डिनर की ये प्लेट है, इसमें हमें कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में रखनी चाहिए, तो कैसे डिसाइड करेंगे? सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना होता है कि हमें 5 फूड ग्रुप्स डाइट में लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम क्या एक मेन्यू डिसाइड करना होगा फ्रॉम संडे टू मंडे, तो आप प्लीज़ बताइएगा कि फिर उसमें डिनर ऑप्शंस में हम किस चीज़ क्या रख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम संडे। अगर हम बात करें एक नॉर्मल, ऐसी कोई मिस्टेक्स जो हम हर दिन अपने डिनर में कर रहे हैं और हमें आज से ही बंद कर देनी चाहिए। व्हाट वी आर डूइंग कि इवनिंग में हमारा स्नैकिंग आउटसाइड होता है या लेट इवनिंग होता है, मे बी एट 7 और 8, तो उसकी वजह से हमारा डिनर लेट होता है। मेक श्योर कि अगर आप इवनिंग में कुछ स्नैकिंग कर रहे हैं दैट शुड बी हेल्दी, वो अनहेल्दी ना हो, लाइक फ्राइड ना हो, जंक ना हो। दूसरा, हम जनरली हैवी मील्स लेते हैं डिनर टाइम पे। जैसे हमें लगता है कि हमने ब्रेकफास्ट में, लंच में ज़्यादा नहीं खाया, तो हम कोशिश करते हैं कि डिनर में खूब सारा खा लें। दूसरा, हम लोगों के पास बनाने का टाइम नहीं होता, तो हम जनरली बाहर से ऑर्डर करके खाते हैं, वो भी लेट नाइट, तो वो अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उससे ही मेजर प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। थर्डली, स्ट्रेस लेवल से हम खाना खाने के बाद भी खाते हैं, हाँ, मंचिंग करते हैं, दैट शुड नॉट बी डन। ये बहुत है इंडिया में, बहुत ज़्यादा है। कौन से फ्रूट्स एडवाइजेबल है खाने के लिए या कौन से नहीं खाने चाहिए? अगर आम, यूजुअली लोग आम ही खाते हाँ। हैं, केला, लीची, चीकू, खरबूजा। इसीलिए बिकॉज दीज आर हाई इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड एंड हाई इन कैलोरीज एज वेल। तो जो लोग लेट डिनर करते हैं फिर उनके लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? उस केस में हम जनरली यही रिकमेंड करते हैं कि लेट डिनर करने की बजाय जैसे आप अपना लंच कैरी करके जा रहे हो वैसे डिनर कैरी करके जाओ। आप क्या प्रेफर करेंगे, लाइट डिनर करना है या हैवी डिनर? बहुत ज़्यादा खाते हैं रात को, वो भी सही नहीं है, बिकॉज उससे अपने हेल्थ इश्यूज़ हैं, लाइक गैस्ट्रिक इश्यूज़ होना, वेट गेन होना। वेट गेन हो रहा है तो वो अपने साथ 10 प्रॉब्लम्स और ला रहा है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हार्ट प्रॉब्लम्स हो गया, बीपी हो गया। तीनों ही सही नहीं है। ना ही आपको बिल्कुल कम खाना है, ना ही बहुत ज़्यादा खाना है, ना ही स्किप करना है। इसे देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। अगर नहीं समझे हैं तो फिर भी मैं आपको बता दूं कि आज के इस हेल्थ रिलेटेड पॉडकास्ट में हम डिनर ऑप्शंस पर बात करेंगे। डिनर है इतना हल्का सा शब्द, लेकिन जब बनाना पड़ता है तो बहुत भारी हो जाता है। देखिए, डिनर ऑप्शंस को लेकर के लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल रहते हैं कि आज हम डिनर में क्या बनाएं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो होती है लेट डिनर करने के कारण। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 7-8 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। मोस्टली उनका डिनर 9-10 बजे या कई बार 11 बजे तक हो जाता है उनकी शिफ्ट्स के कारण, जिसकी वजह से उन्हें कई बार इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, हमेशा गैस बनते रहना, एसिड रिफ्लक्स जैसी प्रॉब्लम होती है, जो फ्यूचर में जा कर के और बड़ी प्रॉब्लम्स में तब्दील हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो अर्ली डिनर इज अ की। आप 7-8 बजे तक डिनर कंप्लीट कर लें, वो बहुत ज़रूरी है। उसमें भी ऐसे हेल्दी ऑप्शंस चूज़ करने होंगे जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, जो हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को पूरा करे, साथ ही हमारा वेट गेन ना करे, और बहुत ज़्यादा अगर हम वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसे भी सही तरीके से करें, बिना हमारी बॉडी में कमज़ोरी फील कराए।
मैम, इंडिया में डिनर के ऑप्शंस आजकल लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस करने लगे हैं। हेल्थ ओरिएंटेड भी लोग काफ़ी ज़्यादा हो गए कि उन्हें अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखनी है। तो ऐसे में आजकल ही एक ट्रेंड चला है, पहले भी लोग फॉलो करते थे कि आप अपना डिनर 7 या 8 बजे से पहले कंप्लीट कर लो। तो अर्ली डिनर करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? अगर पहले की बात करें तो पहले देयर वर फिक्स टाइमिंग ऑफ द मील्स। हाँ। अगर हम बात करें आज से 20-30 ईयर्स पहले की, एंड जंक फूड के ऑप्शंस भी नहीं थे, प्लस इतना मेंटल स्ट्रेस नहीं था। लोगों के टाइमिंग्स फिक्स थे। दे यूज टू डू डिनर बाय 7 और 8, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज एंड हेल्थ कंसर्न्स कम होते थे, बिकॉज आपको गैप मिल जाता था सोने में और खाने में। प्लस आप लोग हेल्दी डाइट पे, अच्छे खाने पे फोकस कर रहे थे। बट अगर हम आज की बात करें, आज स्ट्रेस लेवल इतना है, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो या पर्सनल रिलेटेड हो, तो हमारे खाने के कोई टाइमिंग्स नहीं हैं। इवन डिनर भी लेट होता है, 9-10 बजे के बाद होता है, बिकॉज जॉब टाइमिंग्स इतने हेक्टिक हैं, जिसकी वजह से वो टाइमली घर नहीं पहुंच पाते, एंड पहुंचने के बाद कुकिंग करना एंड फिर खाना, उसमें डिनर लेट हो जाता है बिल्कुल जनरली। उससे काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। बेटर है कि डिनर जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। बेस्ट टाइम है डिनर करने का बाय 8-8:30, बट अगर इतनी टाइम तक आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो डोंट डिले देन 9। कम से कम आपको थोड़ा सा गैप देना चाहिए सोने में और खाने में, ताकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। ओके, तो कितना गैप मेंटेन करें? अगर हमने 8 बजे खाना खा लिया तो फिर हम सोने कितने बजे जाएं? एटलीस्ट 2 घंटे का गैप होना चाहिए, बिकॉज खाने को पचाने के लिए और डाइजेस्ट करने के लिए हमें 2 घंटे लगते हैं। और सबसे ज़्यादा टाइम प्रोटीन वाली चीज़ें खाने के लिए लगता है। इसलिए आपने कभी कभार सुना भी होगा कि कुछ डॉक्टर्स या कुछ कंसल्टेंट्स यूज टू से दैट कि आपको रात को या लेट नाइट प्रोटीन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर आप जल्दी टाइमली खाना खा रहे हैं तो उससे फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली होता है एंड प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। एंड 2 घंटे का गैप ज़रूर मेंटेन करें। और ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि खाना खाने के इमीडिएटली बाद आपको वॉक करना है या कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना है, बिकॉज उससे रिफ्लक्स होने के चांसेस होते हैं। उससे भी इसलिए बेटर है कि पहले फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए, देन यू कैन गो फॉर वॉक और एनी फिजिकल एक्टिविटी। ओके, तो जैसे लोग क्या करते हैं कि इंडिया में कल्चर है खाना खाने के बाद वॉक करने का, थोड़ा सा वॉक कर लिया कि खाना डाइजेस्ट हो गया। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि खाना खा के वो तुरंत लेटते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि खाना ऊपर आ रहा है और वॉमिट जैसा फील हो रहा है। तो फिर बेटर क्या है, खाना खा के डाइजेस्ट ईजिली जल्दी हो जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? खाने को डाइजेस्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जब आप वॉक भी कर रहे हैं तो भी सेम इफेक्ट हो रहा है, बिकॉज आप फूड को डाइजेस्ट नहीं होने दे रहे हैं। अच्छा। हम कभी भी ये एडवाइस नहीं करते हैं कि खाना खाने के इमीडिएटली बाद आप वॉक पे जाएं। एटलीस्ट थोड़ा सा गैप ज़रूर रखें। आप बैठ जाएं, लेटे नहीं, बट थोड़ा सा फूड को डाइजेस्ट होने दें, एंड देन यू कैन गो फॉर अ वॉक, मे बी 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद। ओके, हमारे यहाँ पर ना 2 तरह के डिनर ईटर्स होते हैं, एक लाइट और एक हैवी, जिनको बहुत ज़्यादा हैवी खाना पसंद होता है कि रात में, और कुछ लोग होते हैं कि कुछ भी लाइट सा खा लिया। आप क्या प्रेफर करेंगे, लाइट डिनर करना है या हैवी डिनर? सॉरी, मैं आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दूंगी। एक्चुअली 3 तरह के होते हैं। एक जो बिल्कुल कुछ नहीं खाते, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको लगता है कि ना खाने से वजन कम होगा और हमारा जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो जो कम डिनर खा रहे हैं तो कम नहीं खाना, बेसिकली हमें पोर्शन साइज को कंट्रोल करना है, और सिर्फ डिनर में ही नहीं, हमें हर मील में कंट्रोल करना है। अगर आप पूरे दिन का पोर्शन साइज कंट्रोल करेंगे और आप सारी हेल्दी चीज़ें लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वज़न गेन नहीं होगा एंड एबनॉर्मल तरीके से वज़न बढ़ेगा नहीं, जिसकी वजह से और फिजिकल प्रॉब्लम और हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। बिल्कुल। जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं वो इसलिए खाते हैं क्योंकि पूरा दिन उनको खाने का टाइम नहीं मिलता। उनको लगता है कि एक मील ऐसा है जिसमें हम अच्छे से खा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खाते हैं रात को। वो भी सही नहीं है, बिकॉज उससे अपने हेल्थ इश्यूज़ हैं, लाइक गैस्ट्रिक इश्यूज़ होना, वेट गेन हो रहा है तो वो अपने साथ 10 प्रॉब्लम्स और ला रहा है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हार्ट प्रॉब्लम्स हो गया, बीपी हो गया। तीनों ही सही नहीं है। ना ही आपको बिल्कुल कम खाना है, ना ही बहुत ज़्यादा खाना है, ना ही स्किप करना है। अगर आप पोर्शन साइज को कंप्लीट करेंगे, बैलेंस करेंगे और साथ में टाइम का ध्यान रखेंगे तो आपको वो ज़रूर हेल्प करेगा, रेदर देन ना खा के, कम खा के या बहुत ज़्यादा खा के। तो अगर पोर्शन साइज को डिसाइड करना है कि हमारी डिनर की ये प्लेट है, इसमें हमें कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में रखनी चाहिए
तो कैसे डिसाइड करेंगे? सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना होता है कि हमें 5 फूड ग्रुप्स डाइट में लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें तो कार्ब्स आपको लेना है, बट उसकी मात्रा का ध्यान रखना है। अगर हम प्लेट पे डिसाइड करें तो आपका 1/4 पोर्शन कार्ब्स का होना चाहिए, हाफ पोर्शन वेजिटेबल्स का होना चाहिए, एंड हाफ पोर्शन आप पल्सेस का ले सकते हो, होल ग्रेन्स का बेसिकली, एंड विद सैलेड। दिस विल बी योर कंप्लीट मील। एंड इसके साथ आप चाहें तो कुछ कर्ड वगैरह ऐड ऑन कर सकते हो टू गेट द एडिशनल न्यूट्रिशन। यूजुअली लोग फ्रूट्स को भी उस हाफ पोर्शन ऑफ वेजिटेबल्स में इंक्लूड करते हैं, बट फ्रूट्स कंटेन इट्स ओन शुगर। तो अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तब तो बहुत अच्छा है कि फ्रूट्स को आप मील के साथ कंबाइन करें, बट अगर आप वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं या शुगर कंट्रोल करना चाह रहे हैं या और कोई कंसर्न है, तो उस केस में मेजर मील को फ्रूट मील के साथ कंबाइन ना करें, बिकॉज फ्रूट अपने आप में एक फुल मील है, इसलिए उसको एज अ स्नैक मील दिया जाता है। बिल्कुल, आपने पोर्शन साइज में बताया कि एक पोर्शन हमें कार्ब्स का रखना है, सब्जी, सैलेड, दाल, और अगर लगे तो साइड्स में दही वगैरह रख सकते हैं। अगर हमें लेट सपोज पूरे वीक का एक मेन्यू डिसाइड करना होगा फ्रॉम संडे टू मंडे, तो आप प्लीज़ बताइएगा कि फिर उसमें डिनर ऑप्शंस में हम किस चीज़ क्या रख सकते हैं? सब्जी क्या होगी हर दिन, दाल किस चीज़ का रख सकते हैं, या कार्ब्स में क्या? संडे से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम संडे। अगर हम बात करें एक नॉर्मल मैन और वुमेन की, सेडेंट्री जो कि बिलीव करता है कि दाल रोटी से ही उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसके लिए हम ये बोलेंगे कि आप डिफरेंट टाइप की दाल्स इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक मूंग की दाल है, अरहर की दाल है, और कोशिश करेंगे कि रात के टाइम पे लाइट दाल लें रेदर देन हैवी दालें लेने के, बिकॉज मूवमेंट ज़्यादा नहीं होगा डिनर के बाद। तो लाइट दाल के क्या ऑप्शन? लाइट दाल के ऑप्शन है, मूंग की दाल हो गई, ऑल द फैमिली ऑफ मूंग, जैसे मूंग धुली हो गई, ग्रीन मूंग हो गया, अरहर की दाल हो गई, चना दाल हो गई। इस तरीके से वॉश पल्सेस आप रात को टाइम यूज़ कर सकते हैं, बट ध्यान रखें अर्ली डिनर करें। अगर आप प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं रात के टाइम, दैट इज़ दाल, कर्ड एंड एनी अदर नॉन वेज सोर्स जैसे कि चिकन या फिश, तो ध्यान रखें कि हमारा डिनर जल्दी हो, लेट नाइट ना हो, जिससे कि उसको और डाइजेस्ट होने में टाइम लगे। दूसरा, अगर हम बात करें ब्रेड्स की और सीरियल की, तो उसमें आप चपाती ले सकते हैं। अगर राइस ईटर है तो राइस भी कंज्यूम कर सकते हैं। राइस खाने से कोई मना नहीं है, बट डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं। लाइक आप वेट लॉस के पर्पस से सोच रहे हैं या आप डायबिटीज़ के पर्पस से सोच रहे हैं, तो उस केस में हम राइस एडवाइस नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी तो हम ब्राउन राइस एडवाइस करेंगे, वाइट राइस नहीं, बिकॉज कुछ लोगों का स्टेपल फूड राइस है, तो उनको टोटली मना नहीं कर सकते हैं कि आप राइस अवॉइड करें। सो इट डिपेंड्स ऑन फ्यू पैरामीटर्स जिसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। अगर हम बात करें वेजिटेबल की, तो कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं। कोशिश करें रात को हैवी वेजिटेबल्स अगेन ना लें, जो कि गैस्ट्रिक इश्यूज़ कर सकता है, बिकॉज अगेन लेस ऑफ मूवमेंट है। एंड हमारा उसके बाद मेनली डिनर के बाद हमारा सोना होता है, मूवमेंट नहीं होता, जैसे डे टाइम पे स्टिल वी आर मूविंग अराउंड। सो बेटर है कि ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक घिया, तोरी, टींडा, पंपकिन, आप इसकी वेरिएशंस ले सकते हैं। और क्या नहीं ले रात में सब्जियों में? अगर हम सब्जी की बात करें तो फ्राइड कोई भी सब्जी ना लें, जो भी आप ले रहे हो उसको सौते करके या ग्रिल करके लिया जाए। चाहे अगर आप नॉर्मल रोटी सब्जी नहीं भी खाना चाहते तो आप ब्रेड्स के साथ ग्रिल्ड वेजिटेबल्स इंक्लूड कर सकते हैं, सौते पनीर इंक्लूड कर सकते हैं, जस्ट टू मेक द चेंजेस इन दी डिनर टाइम, कि आपको सेम रेपिटेटिव डिनर नहीं खाना, कि हमें सिर्फ दाल सब्जी नहीं खानी। उस केस में आप ग्रिल्ड वेजिटेबल्स इंक्लूड कर सकते हैं। अगर नॉनवेज लेना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसको आप ग्रिल्ड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, बॉइल्ड, स्टीम, रोस्टेड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप चिकन, फिश ले सकते हैं रेदर देन रेड मीट्स लेने के। सो अगेन रेड मीट्स हाई फैट्स है, तो हम जनरली अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। और अगर मेजरली आपको गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं या आपका लेट नाइट डिनर हो रहा है, तो उस केस में हम क्रूसीफेरस वेजिटेबल जिसको बोलते हैं, जैसे गोभी की फैमिली, गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, कैबेज हो गया, तो उसकी फैमिली अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, ताकि आपको गैस्ट्रिक इश्यूज ना हो। ओके, तो डिनर में हमें क्या चीज़ें आपने बता दिया कि हम कैसे हिसाब से कर सकते हैं। ऐसी कोई मिस्टेक्स जो हम हर दिन अपने डिनर में कर रहे हैं और हमें आज से ही बंद कर देनी चाहिए?
बहुत सारे लोग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ बिजी लाइफस्टाइल। सो व्हाट वी आर डूइंग कि इवनिंग में हमारा स्नैकिंग आउटसाइड होता है या लेट इवनिंग होता है, मे बी एट 7 और 8, तो उसकी वजह से हमारा डिनर लेट होता है। सो मेक श्योर कि अगर आप इवनिंग में कुछ स्नैकिंग कर रहे हैं दैट शुड बी हेल्दी, वो अनहेल्दी ना हो, लाइक फ्राइड ना हो, जंक ना हो। बेटर टू फोकस ऑन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स काइंड ऑफ थिंग, और मे बी सूप्स काइंड ऑफ थिंग अगर आप वो नहीं लेना चाहते हैं तो। एंड कोशिश करें उसको आप 6 o'clock तक ले लें ताकि आपका डिनर 8-8:30 हो जाए, क्योंकि जहाँ आपका इवनिंग स्नैक 7-8 हो रहा है तो डिनर 10 o'clock होना बहुत नॉर्मल सी बात है। दूसरा, हम जनरली हैवी मील्स लेते हैं डिनर टाइम पे। जैसे हमें लगता है कि हमने ब्रेकफास्ट में, लंच में ज़्यादा नहीं खाया तो हम कोशिश करते हैं कि डिनर में खूब सारा खा लें। सो वही पोर्शन साइज़ की बात आ गई। तो ध्यान रखें कि अगर आपने ब्रेकफास्ट लंच अच्छे से नहीं किया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमें डिनर बहुत ज़्यादा खाना है, बट आप उसको बैलेंस आउट कर सकते हो टू कंप्लीट द न्यूट्रिशन। उसके लिए वही ध्यान रखना है कि 5 फूड ग्रुप्स में से कुछ पोर्शन सारे ग्रुप्स में से इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा, हम लोगों के पास बनाने का टाइम नहीं होता तो हम जनरली बाहर से ऑर्डर करके खाते हैं, वो भी लेट नाइट, तो वो अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उससे ही मेजर प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। थर्डली, स्ट्रेस लेवल से हम खाना खाने के बाद भी खाते हैं, मंचिंग करते हैं, दैट शुड नॉट बी डन। ये बहुत है इंडिया में, बहुत ज़्यादा है। सो आप नोटिस करोगे, आपने डिनर कर लिया, आपका टमी फुल है, एब्डोमेन फुल है, लेकिन आपका मन कर रहा है, क्रेविंग्स हो रही है मीठा खाने की। क्यों हो रही है क्रेविंग्स? बिकॉज द स्ट्रेस लेवल इज हाई। सो ब्रेन आपको जो क्रेविंग्स दे रहा है, मे बी यू आर अगर आप क्रेविंग कर रहे हो सेवरी के लिए या फिर स्वीट के लिए, दैट इज़ ऑल बिकॉज कि आपका स्ट्रेस लेवल इतना हाई है, प्लस आपको एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से आपको पर्टिकुलर फूड स्टफ की या पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्वीट की या सेवरी की क्रेविंग्स हो रही हैं। तो कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है? उसमें विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है, जैसे विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन कैल्शियम। सो दैट्स वाई हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। मिनरल्स की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, लाइक जिंक हो गया, आयरन हो गया। सो इन सब रीजंस की वजह से आपको क्रेविंग्स होती हैं। तो क्रेविंग्स जो अलग अलग होती है वो भी डिपेंड करता है, जैसे अगर मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है तो किसी स्पेसिफिक चीज़ की डेफिशिएंसी। सो मे बी हो सकता है या तो आपका शुगर फ्लक्चुएट कर रहा है, आपने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया है, कार्ब्स की रिक्वायरमेंट है बॉडी को, इसलिए यू आर क्रेविंग फॉर समथिंग स्वीट। ओके, और So जैसे that could कुछ be the खट्टा, reason. तीखा या चटपटा खाने का। अगेन यू हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स जिसकी वजह से आपको ये क्रेविंग्स हो रही है। सो अब डे टू डे लाइफ में हम टेस्ट तो नहीं करवा सकते जिससे कि पता चले। सो बेस्ट ये है कि आपको अपना पूरे दिन का जो डाइट है उसको इस तरीके से बैलेंस करना है ताकि आपको ये क्रेविंग सिर्फ नाइट में ना हो। अब अगर नोटिस करेंगे तो जनरली ये क्रेविंग्स नाइट में होते हैं, बिकॉज क्योंकि दिन में हम इतने बिजी होते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता। सो नाइट में और ड्यूरिंग लेट इवनिंग आवर्स हम थोड़ा फ्री होते हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, बिकॉज आपको बहुत सारी चीज़ें यू कैन रिमाइंड योर सेल्फ कि ये चीज़ें नहीं हुई हैं लाइफ में। सो वो सब चीज़ें ईदर पीपल यूज टू ईट मोर और या फिर वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। सो देयर इज टू कैटेगरीज ऑफ पीपल फॉर द स्ट्रेस लेवल ऑल्सो, कि अगर आपका स्ट्रेस किस लेवल पे है उस पे आपके क्या मूड स्विंग्स हो रहे हैं। सो पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन डेवलप करता है। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का वेट लॉस होता है स्ट्रेस में और कुछ लोगों का वेट गेन होता है। सो लॉस वाले को तो सब बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं क्योंकि वेट लॉस हुआ है, लेकिन गेन वालों को कोई ऑब्जर्व नहीं कर पाता, उनको बस बोला जाता है कि आपने वेट पुट ऑन किया है। बट रीजन क्या है? हार्मोनल चेंजेस एंड स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस से हार्मोन चेंजेस होते हैं एंड ईटिंग हैबिट्स ऑल्टर्ड होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। आई थिंक इमोशनल ईटिंग भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हाँ, सो आप नहीं चाहते खाना बट आपको स्ट्रेस लेवल इतना हाई है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और जब आप खा लेते हो तब आपको गिल्ट होता है। आपको उस टाइम पे गिल्ट नहीं हो रहा, बट जब आपने ले लिया, आपको जब रियलाइज हो गया कि ओवर ईट हो गया है, अब गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहा है, देन हम इन सब चीज़ों को रिमाइंड करते हैं कि गिल्ट होता है बेसिकली क्यों खाया। बिल्कुल एग्जैक्टली हम लोग ना इस पर भी बात करते हैं कि डिनर में हमें क्या अवॉइड करना चाहिए। हम आपको कुछ ऑप्शंस देंगे, आप प्लीज़ बताइएगा कि डिनर में ये खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, अगर खा सकते हैं तो किस फॉर्म में खाना चाहिए। सबसे पहले है फ्रूट्स। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी या नॉर्मल पीपल को सजेस्ट करूँगी कि डिनर में फ्रूट्स
डिनर के साथ नहीं लेना चाहिए, साथ नहीं लेना चाहिए। बाद में इवन बाद में भी मैं एडवाइस नहीं करूंगी, लेकिन अगर आपको स्वीट्स की क्रेविंग हो रही है तो उस केस में अनहेल्दी स्वीट्स लेने से अच्छा है कि आप फ्रूट खा लो, बिकॉज फ्रूट्स में नेचुरल स्वीटनर होता है। अदरवाइज बेस्ट टाइम है फ्रूट खाने का या तो मिड इवनिंग या तो मिड मॉर्निंग, बिकॉज फ्रूट्स अपने आप में एक पूरा मील है। अगर आप डिनर के बाद फ्रूट्स खा रहे हो तो आप एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो। सो हम जितना अमाउंट पोर्शन आपका रिक्वायरमेंट है कैलोरीज का और प्रोटीन का, सो हम उससे एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं। सो वो आपको कहीं ना कहीं हार्म करेगा, कहीं ना कहीं पे भी आपको हेल्प नहीं कर रहा। बट जहाँ पे हमें स्वीट्स की क्रेविंग हो रही है, आप अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पे आपका बेस्ट ऑप्शन है कि नॉट इमीडिएटली आफ्टर मील, कुछ टाइम के बाद, लाइक मे बी 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद आप फ्रूट खा लीजिए। उससे आपको स्वीट की क्रेविंग्स कम हो जाएगी। कौन से फ्रूट्स एडवाइजेबल है खाने के लिए या कौन से नहीं खाने चाहिए अगर क्रेविंग अगर रात में? अगर हम बात करें तो हाई कार्ब्स और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स जनरली हम मना करते हैं कि मील्स के साथ और मील्स के बाद इमीडिएटली मत लो। जैसे आम, यूजुअली लोग आम ही खाते हैं, केला, लीची, चीकू, खरबूजा। सो इसीलिए बिकॉज दीज आर हाई इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड एंड high in calories as well. So that's the reason. So अगर आपको cravings हो रही हैं तो पोर्शन का ध्यान रख लो। अगर स्पेसिफिकली किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है लाइक मैंगो की, so मैं आपको टोटली मना नहीं करूँगी, टेक अ स्लाइस ऑफ मैंगो रेदर देन आप पूरा आम खाने के। तो ये खा सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं उस तरीके से, बिकॉज क्रेविंग्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। करेक्ट। दूसरा है, अगर किसी को नॉन वेजिटेरियन चीज़ें खानी है तो क्या डिनर में खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? सो डिनर में हम जनरली एडवाइस करते हैं अगर आपको नॉन वेज लेना है तो अर्ली डिनर ज़रूर होना चाहिए, लाइक मे बी बाय 8-8:30, सो दैट बॉडी को टाइम मिल जाए फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट होने में और प्रोटीन को प्रॉपरली डाइजेस्ट होने में, बिकॉज प्रोटीन टाइम लेता है डाइजेशन के लिए। सो बेस्ट टाइम इज़ 8-8:30 अगर आप नॉन वेज खा रहे हो तो, और बिफोर 8। इट शुड नॉट बी आफ्टर 8:30। 8:30 के बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना लेट होगा आपका उतना टाइम गैप कम हो रहा है स्लीपिंग में एंड डिनर टाइम में, तो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा एंड दैट माइट कैन क्रिएट गैस्ट्रिक इश्यूज। तो सारे फॉर्म ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड्स खा सकते हैं या कुछ? बेटर है कि आप प्रेफर करें वाइट मीट्स, लीन मीट जिसको बोलते हैं, जैसे कि अंडा, चिकन, फिश, और फ्राइड फॉर्म में ना लें। बेटर आप उसको बॉइल्ड, बेक्ड, स्टीम, ग्रिल्ड फॉर्म में लें एंड रेड मीट्स अवॉइड करें। ओके, ठीक है। सैलेड्स हमें डिनर में लेने चाहिए या नहीं? सैलेड्स लेना चाहिए, बट कुछ लोगों को गैस्ट्रिक इश्यूज होता है, तो उस केस में हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि रॉ सैलेड से और गैस्ट्रिक इश्यूज होता है। सो अगर आप वेट मेंटेन कर रहे हैं, वेट मेंटेनेंस डाइट पे हैं, या आप चाह रहे हैं कि आपका शुगर कंट्रोल हो, या आपको कोई और कंसर्न है, तो उनमें जनरली हम कहते हैं कि आप सैलेड ज़रूर इंक्लूड करें। अगर आपसे रॉ सैलेड नहीं खाया जा रहा तो आप ग्रिल्ड फॉर्म में या कुक्ड फॉर्म में ले सकते हैं, जस्ट टू बैलेंस विद द fiber and vegetable intake. So depend on your acceptance and again early dinner. Exactly. प्रोटीन डाइट ले सकते हैं कि नहीं रात में? सो अभी हमने नॉनवेज की बात करी, दैट इज अगेन प्रोटीन। वेज पे भी अगर हम वहाँ पे भी बात करें तो अगर आपको सेम प्रोटीन लेना है तो मेक श्योर कि डिनर आपका टाइमली हो, लेट नाइट ना हो। वेजिटेरियन सोर्स में प्रोटीन में क्या ऑप्शन है? पल्सेस, मिल्क प्रोडक्ट्स, लाइक आप पनीर इंक्लूड कर सकते हैं, सम सॉर्ट ऑफ न्यूट्रेला, दैट इज अगेन अ फॉर्म ऑफ सोयाबीन, सो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अदर देन दिस, अगर आपको लग रहा है कि आपने डिनर टाइम पे कुछ नहीं इंक्लूड किया, so you can have post dinner milk kind of thing to balance with the protein thing. So there is no harm, curd include कर सकते हैं, but आपको ध्यान रखना है कि dinner should be done on time. ओके। अभी जैसे काफ़ी सारे लोग स्मूदीज़ का ट्रेंड लेकर के आए हैं, स्मूदीज़ कंज्यूम करना, तो रात में डिनर में हम लोग कर सकते हैं, स्मूदी खा सकते हैं? वी जनरली डोंट एडवाइज देम, रीज़न बीइंग क्योंकि जब आप स्मूदी ले रहे हैं आप फ्रूट को क्रश करके कर्ड के साथ या मिल्क के साथ कंबाइन करके ले रहे हैं, जिसका जनरली ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। सेकेंडली, जब हम फ्रूट्स को, आप 1 ग्लास अगर आप फ्रूट में स्मूदी बना रहे हैं तो उसमें मोर देन 1 फ्रूट डलेगा। हम फ्रूट के पोर्शन साइज को कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम, बट व्हाट पीपल यूज टू डू कि उनको उसका खाना खाने का मन नहीं करता तो वो फ्रूट से रिप्लेस करते हैं या स्मूदी से रिप्लेस करते हैं या जूसेस से रिप्लेस करते हैं। दोज आर नॉट अ गुड ऑप्शन। नहीं पीना चाहिए रात को तो नहीं। एज अ स्नैक्स मील आई विल स्टिल से कि आप ले सकते हैं, बट अंडर गाइडेंस, क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी से ले रहे हैं तो माइट बी यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स। ओके।
आजकल सूप्स भी बहुत ज़्यादा लोग बना करके पीते हैं, तो रात में सूप पीना सही है या नहीं? प्री डिनर इज ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम, Problem? इवन एट नाइट टाइम ऑल्सो सूप में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप वेजिटेबल सूप, दाल सूप इंक्लूड कर सकते हैं. नॉन वेजिटेरियन कैन ऑल्सो हैव अ चिकन सूप टू एड ऑन प्रोटीन, बट सिर्फ सूप सफिशिएंट मील नहीं है. नहीं है। सो मेक श्योर करिए आप चाहे कार्ब्स कम कर दीजिए रात को अगर आप वेट मेंटेनेंस डाइट पे या आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं अबाउट द वेट, बट स्किपिंग इज़ नॉट अ ऑप्शन कि आप पूरा मील स्किप करके सिर्फ सूप ले रहे हैं. दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल. ओके. फर्मेंटेड फूड्स में जैसे कि इडली, डोसा या फिर ढोकला, ये सब खा सकते हैं डिनर में? सो इडली इज़ ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट मेक श्योर करें कि उसके साथ वेजिटेबल्स कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है. चाहे अगर आप सांभर भी ले रहे हैं तो उसमें वेजिटेबल्स डालें. डोंट बी अ चूजी ईटर इन दैट केस, क्योंकि इडली इज़ जस्ट अ सीरियल. सो कार्ब्स ही ऐड ऑन होंगे और कुछ नहीं होगा. आपको प्रॉपर पोर्शन साइज कंट्रोल करना ज़रूरी है. अदरवाइज देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद इडली, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद डोसा काइंड ऑफ थिंग ऑल्सो. आप फिलिंग इंस्टेड ऑफ आलू उसकी बजाय पनीर की या वेजिटेबल की फिलिंग कर सकते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट ढोकला, ढोकला इज़ नॉट अ कंप्लीट मील. सो अगेन एज अ स्नैक मील आप यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप ढोकला लेना भी चाहते हैं तो उसके साथ कंबाइन विद अदर थिंग्स जैसे वेजिटेबल्स हो गया और मे बी सम स्मॉल पोर्शन ऑफ सम सीरियल, वो खा सकते हैं. ओके. और बहुत सारे लोग आजकल क्या करते हैं कि डिनर जो है वो इतना हैवी करते हैं या फिर बहुत लेट करते हैं. स्पेशली कई बार लोगों के साथ इश्यूज हो जाते हैं, अगर उनकी जॉब लेट है तो उन्हें मजबूरन डिनर लेट ही करना पड़ता है. तो जो लोग लेट डिनर करते हैं फिर उनके लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? उस केस में हम जनरली यही रिकमेंड करते हैं कि लेट डिनर करने की बजाय जैसे आप अपना लंच कैरी करके जा रहे हो वैसे डिनर कैरी करके जाओ. ओके. राइट. और ऑफ कोर्स जब आप अर्ली डिनर कर रहे हो मे बी 7-8, तो आपको घर आके भूख लगेगी बिकॉज गैप ज़्यादा हो जाता है. सो उस केस में लाइट डाइट आप नाइट में कुछ ले सकते हो, मे बी अ ग्लास ऑफ मिल्क या फिर कुछ नट्स हो गया, मखाना हो गया, जस्ट टू कंपनसेट दैट गैप. और आपका लेट नाइट डिनर अभी नहीं होगा उससे, और आपको जो भूख लग रही है, जो हंगर पैंग्स हो रहे हैं, दैट शुड ऑल्सो बी कवर्ड. क्योंकि अब नाइट गैप भी ज़्यादा है. हाँ. ऐसा तो है नहीं कि उसके बाद हम खा रहे हैं. सो नाइट गैप भी ज़्यादा है, इसलिए जनरली हम रात के टाइम यही बोलते हैं कि टेक समथिंग लाइट. अगर आपका कुछ लोगों को दूध से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो उस केस में भी जनरली सेज कि आप कोई एक फ्रूट ले लीजिए जस्ट टू कंपनसेट दैट, एटलीस्ट वो थोड़ा सा तो हेल्दी है. करेक्ट. क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि उन्हें होती ही है डिनर करने के बाद क्रेविंग कि कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है या कुछ तो अभी खाना है. फ्रूट्स आर द बेस्ट ऑप्शन. अदरवाइज आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हो, लाइक आलमंड्स हो गया, वॉलनट्स हो गया, मखाना हो गया, वो सब चीज़ें आप कंज्यूम कर सकते हैं. दूध सही है? जैसे हल्दी वाला दूध पीते हैं बहुत सारे लोग आज भी इंडिया में. दूध मना नहीं है लेने के लिए, लेकिन देयर आर सम केसेस जिसमें हम जनरली पोस्ट डिनर मिल्क एडवाइज नहीं करते हैं. लाइक लैक्टोज इंटॉलरेंस में तो हम वैसे भी एडवाइज नहीं करते हैं. अगर हम बात करें किसी को IBS है, गैस्ट्रिक लाइक सेंसिटिव एब्डोमेन है, उनको हम एडवाइज नहीं करते हैं. या इन सम केसेस हार्ट पेशेंट को भी एडवाइज नहीं करते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन. अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर अ नॉर्मल मैन एंड वुमेन, दे कैन कंज्यूम अ ग्लास ऑफ मिल्क एट पोस्ट डिनर टाइम. कर सकते हैं वो लोग. कर सकते तो हैं. अगर जैसे अलग हेल्थ इश्यूज है, अगर उन्हें डायबिटीज है तो उनके फिर डिनर ऑप्शंस क्या नॉर्मल लोगों से चेंज हो जाएंगे? स्लाइटली से. रिसेंट में हमने फाइबर ज़्यादा इंक्लूड करना है उसकी डाइट में, कार्ब्स कम करना है. सो अगर मैं एक नॉर्मल मैन की बात करूं, अगर वो एग्जांपल लें तो वो 4 चपातीस खाता है, तो मैं डायबिटिक को वो एडवाइस नहीं करूंगी. मैं उनको बोलूँगी अगर भूख लग रही है तो हैव लेस ऑफ चपाती एंड मोर ऑफ वेजिटेबल सैलेड to compensate the nutrition and the hunger pangs. प्लस आपका न्यूट्रिशन बैलेंस होगा एंड शुगर फ्लक्चुएट नहीं होगा. और जैसे ब्लड प्रेशर का इश्यू है उसके लिए फिर? उसके लिए हमें सॉल्ट इंटेक का ध्यान रखना पड़ता है. हमें जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं फूड उसमें अमाउंट ऑफ ऑयल का ध्यान रखना पड़ता है. सेम फॉर द डायबिटीज़ ऑल्सो, हमें उसमें भी ऑयल का ध्यान रखना पड़ता है ताकि फ्लक्चुएशन ज़्यादा ना हो. प्लस अगेन हमें कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए फाइबर इंटेक का ध्यान रखना है. तो उसको कैसे बैलेंस आउट करना है कि किस. सो अगेन हम मोर ऑफ कार्ब्स पे फोकस नहीं करेंगे, हम बैलेंस आउट करेंगे. और जैसे जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं फिर उनके लिए? सो उनको हम समटाइम्स कॉम्बिनेशन ऑफ मील्स भी एडवाइस करते हैं. लाइक दे कैन हैव फ्रूट्स विद द डिनर और विद द मील,
क्योंकि उनको वेट गेन करना है। हाँ। सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब हम दो मील्स को कंबाइन करते हैं तो हमें वेट गेन करने में हेल्प करता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप हेल्दी मील्स ले रहे हो लाइक 5 to 6 मील्स इन अ डे, लेकिन स्टिल आप वेट गेन नहीं कर पा रहे हो। सो उस केस में पर्टिकुलरली उनका इनटेक देख के कि वो किस टाइम पे ले रहे हैं, क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, पोर्शन साइज क्या है। मे बी हो सकता है वो सब चीज़ें ले रहे हैं बट द अमाउंट इज़ नॉट सफिशिएंट। सो उन सब पैरामीटर्स को देख के हम एडवाइस करते हैं कि आप किस टाइम पे कॉम्बिनेशन ऑफ मील्स ले सकते हैं एंड कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ओके, जो लोग फ्राइड फूड्स खाते हैं रात में, उनके लिए फिर आप क्या बोलना चाहेंगे? उनको यही बोलेंगे कि अवॉइड करें लेकिन ये जनरली वांट टू ऐड ऑन वन थिंग, ये जनरली तभी होता है वंस वी आर लाइक वर्किंग लेट नाइट, उनके पास ऑप्शंस नहीं है। सो व्हाट दे विल डू, समटाइम्स ऐसा होता है कि लेट नाइट आपको हेल्दी ऑप्शंस भी नहीं मिलते। सो उनके लिए यही एडवाइस किया जाता है, चूज़ वाइजली। या तो आप अर्ली डिनर करो, अगर अर्ली डिनर नहीं हो पा रहा है तो चूज़ वाइजली। कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, आप क्या चूज़ कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। जनरली क्या होता है कि जब लॉन्ग गैप होता है तो क्रेविंग्स इतनी ज़्यादा होती है, भूख इतनी ज़्यादा लगती है, तो आप हेल्दी ऑप्शंस चाह कर भी चूज़ नहीं कर पाते हो। सो आप कह सकते हो कि आपको अपना माइंड सेट उस तरीके से करना पड़ेगा कि आपका जो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर रहे हो दैट शुड बी हेल्दी। ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं बट हम चूज हमेशा अनहेल्दी करते हैं जस्ट बिकॉज लॉन्ग गैप की वजह से या स्ट्रेस की वजह से, या फिर आप कह सकते हैं कि टाइमिंग्स ऑफ मील्स की वजह से। यस, दैट आर इजली अवेलेबल एंड चीप। अगर आप एक सैलेड की बात करोगे तो वो बहुत कॉस्टली है, एक समोसे से या एक बर्गर से। सो दैट्स द मेजर रीजन, प्लस मार्केटिंग। सो पर्टिकुलर चीज़ की एक मार्केटिंग हो रही है तो हम अपने ब्रेन को उस तरीके से लाइक वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है वो आपको। तो हम वो वी वांट टू ट्राई दैट न्यू थिंग। सो दैट्स द रीज़न कि हम लोग अनहेल्दी फूड स्टफ पे ज़्यादा जाते हैं रेदर देन हेल्दी फूड स्टफ पे। अगर जैसे ग्लूटेन फ्री डाइट रखनी है तो फिर वो क्या ऑप्शन चूज कर सकते हैं? सी आजकल ग्लूटेन फ्री ट्रेंड में है, सो जनरली हम ग्लूटेन फ्री ट्रेंड में नहीं ट्रेंड के फॉलो नहीं कर सकते। रीज़न बीइंग उससे भी कुछ आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द कंडीशंस। देयर आर फ्यू कंडीशन जिसमें हमें ग्लूटेन फ्री डाइट एडवाइस करना पड़ता है। बट येस, जो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कार्ब्स पे, सो उनको हम यही एडवाइस करते हैं कि मिलेट्स भी इंक्लूड करें अपनी डाइट में टू ऐड ऑन मोर न्यूट्रिशन रेदर देन जस्ट इंक्लूडिंग राइस एंड चपाती। सो मिलेट्स में आप बाजरा, रागी, ज्वार इंक्लूड कर सकते हैं, इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं है। सामक, सो राजगिरी, सो दीज आर गुड ऑप्शंस विच यू कैन इंक्लूड। ओके, और जैसे लोग बोलते हैं कि हमें कार्ब्स कम करने हैं तो फिर उनके लिए ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? सो उनके लिए ऑप्शंस रहता है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्रोटीन में लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स अगर वो लैक्टोज अवॉइड नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो इंक्लूड सम सॉर्ट ऑफ दीज मिलेट्स, दीज आर ऑल ग्लूटेन फ्री, बट कार्ब जीरो नहीं हो सकता। वो उससे आई थिंक वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। या सो 50 to 60% ऑफ एनर्जी हमें कार्ब से मिल रहा है। सो इट कांट बी जीरो। ग्लूटेन आप जीरो कर सकते हो बट कार्ब जीरो नहीं कर सकते। बिल्कुल। हेल्दी फैट्स में भी कुछ ऑप्शंस हैं जो इंक्लूड कर सकते हैं? हेल्दी फैट्स में आपका नट्स आ जाता है, दैट इज ड्राई फ्रूट्स, सीड्स आ जाता है। देन इफ यू टॉक अबाउट हेल्दी फैट्स तो आपका ऑलिव ऑयल आ जाता है, वर्जिन ऑयल जिसको हम कहते हैं, मस्टर्ड ऑयल हो गया। सो दीज थिंग्स कैन बी इंक्लूड एज अ हेल्दी फैट्स। फॉर नॉन वेजिटेरियन फिश, दैट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3। सो उनके लिए तो बेस्ट है कि अगर वो once or twice in a week फिश ले रहे हैं, दे आर बैलेंसिंग विद देयर हेल्दी फैट्स। फॉर द नॉन वेजिटेरियन इट्स बिट डिफिकल्ट बिकॉज दे नीड टू फोकस ऑन फ्यू थिंग्स लाइक नट्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, सीड्स हो गया, ऑयल्स हो गया, टू बैलेंस विद दोज ओमेगा 3 लेवल्स। ओके, अच्छा, अगर कोई चाहता है कि डिनर से हमारी इम्यूनिटी बढ़ी, मतलब बढ़ाना चाहता है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डिनर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? सी, इम्यूनिटी इज़ नॉट समथिंग जी कि एक मील की डाइट से बढ़ जाए या एक दिन की डाइट से बढ़ जाए। इट्स अ प्रोसेस।
So you need to continue having a healthy diet or healthy lifestyle you can say, जिससे आपको हेल्प मिलेगा इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए. सो इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए आपके अपने गट को इम्प्रूव करने के लिए एक तो हमें स्ट्रेस का ध्यान रखना है, बिकॉज गट एंड ब्रेन आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. अगर आपका स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपका गट फंक्शन अफेक्टेड होगा एंड इम्यूनिटी लो जाएगा. सो आप देखोगे कि गैस्ट्रिक इश्यूज और एब्डोमिनल प्रॉब्लम ज़्यादा फील करेंगे. और अगर हम डाइट की बात करें तो देयर आर सर्टेन फूड स्टफ लाइक, अगर हम वेजिटेबल्स में बात करें तो जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, दीज आर इम्यूनिटी बूस्टर्स कह सकते हो आप उसको, बिकॉज दीज आर एंटीऑक्सीडेंट रिच, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज आर देयर थ्रू विच विल हेल्प इन बूस्ट द इम्यूनिटी. और अगर हम अदर बात करें तो सिट्रस फ्रूट्स, सो विटामिन सी है वो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट अप करने में हेल्प करेगा. उसमें क्या सो ऑप्शंस हैं? उसमें आप कीवी हो गया, ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, लेमन हो गया. सो विटामिन सी विल रियली हेल्प. और अगर हम अदर बात करें तो ग्रीन वेजिटेबल्स, अगेन दैट्स अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन, मिनरल्स, जिंक, आयरन. सो जो कि अगेन इम्यूनिटी बूस्ट अप करने में हेल्प करेगा. सो अगर आप ओवरऑल देखें तो अगेन 5 फूड ग्रुप्स, वो 5 फूड ग्रुप्स में से ही आ रहा है. सो हमें फूड ग्रुप्स पे फोकस करना है, दैट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, पल्सेस एंड नॉन वेज, सीरियल्स एंड नट्स, सीड्स, सॉल्ट, शुगर एंड फैट्स टू बैलेंस विद द इम्यूनिटी. ओके. अच्छा ये बताइए, जैसे अगर कोई चाहता है कि या फिर बहुत टाइम की कमी है, वो इतने सारे खाने के ऑप्शंस नहीं बना सकता कि चावल भी बना लिए, दाल भी बना लिए, सब्जी भी, सैलेड भी कट कर लिया, तो उनके लिए कोई क्विक डिनर ऑप्शंस हैं जो जल्दी बन जाए और वो खा सके, पेट भी उनका भरा रहे और हेल्दी भी हो? सो बेसिकली हम 1 पॉट मील बोलते हैं. 1 पॉट मील. सो जनरली उसमें क्या होता है, आपने सुना होगा खिचड़ी को कंप्लीट न्यूट्रिशन बोला जाता है. क्यों? बिकॉज वो एक 1 पॉट मील है. आप उसमें सीरियल डाल रहे हो राइस फॉर्म में या दलिया फॉर्म में, राइट. अगर हम दाल की बात करें तो वो भी उसमें है. अगर आप उसमें वेजिटेबल्स डाल देते हो तो आप उसमें कैरेट, बीन्स, टमाटो, अनियन अगर आप डाल रहे हैं तो इट बिकम अ 1 पॉट मील. सो हमें एक पोर्शन साइज की अगर हम बात करें, एक प्लेट की बात करें तो उसमें क्या क्या आ रहा है. दाल आ रहा है, सीरियल आ रहा है, देन आपका वेजिटेबल्स आ रहा है, देन आपका कर्ड वगैरह या साइड डिशेस आ रहे हैं. सो वो हमने एक पॉट मील में कन्वर्ट कर दिया. सो खिचड़ी एक ऑप्शन है. अदरवाइज अगर आप और ऑप्शन देखना चाहते हो तो आप ग्रिल्ड वेजिटेबल्स विद पनीर एंड विद ब्रेड्स इंक्लूड कर सकते हो, राइट. कि आप उसको में ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो, आप वेजिटेबल्स और पनीर को साथ में सौते करके, या फिर आप पल्सेस को कोई भी दाल ले लो, लाइक स्प्राउट्स ले लिया विद वेजिटेबल, उसको साथ में आप सौते करके विद ब्रेड, चपाती, whatever you want to have, आप उसके साथ बैलेंस आउट कर सकते हो. और अगर हम वैसे बात करें कि आपको खिचड़ी नहीं खाना, सो यू कैन सेपरेटली मेक दाल राइस विद वेजिटेबल. सो दैट इज ऑल्सो अ 1 पॉट मील. इंस्टेड ऑफ हैविंग अ चपाती तो आप राइस भी इंक्लूड कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि आपको राइस वाइट ही लेना है, आप ब्राउन राइस इंक्लूड कर सकते हो टू इंक्लूड मोर फाइबर इन योर डाइट. ओके, तो ये क्विक ऑप्शंस दीज आर द क्विक ऑप्शंस कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या बनाना है. सो दाल विच यू कैन मेक वेरी इजली. दाल एंड राइस बहुत ईजी है, जल्दी बन जाता है. अगर 1 पॉट में बनाना है तो आप इन दोनों को मिक्स करके यू कैन मेक इट इन 1 go. इंस्टेड ऑफ राइस आप दलिया यूज कर सकते हो, आप ज्वार सीड्स यूज कर सकते हो, आप बाजरा सीड्स यूज कर सकते हो टू मेक इट मोर न्यूट्रिशियस. ओके. प्री डिनर के भी कुछ होते हैं क्या, कि डिनर से पहले हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सी प्री डिनर आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ भी जो आप स्नैकिंग ले रहे हो, इट शुड नॉट बी फ्राइड. तला हुआ ना हो, बाहर का ना हो, बिकॉज जितना तला हुआ बाहर का होगा आप एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हो, उससे आपका डिनर लेट होगा, जैसे हमने पहले भी बताया. अगर आप प्री डिनर स्नैकिंग करना भी चाहते हो तो आप ध्यान रखो कि उसमें सूप्स ले सकते हो, सीड्स ले सकते हो, सैलड्स ले सकते हो, जो भी आप कंफर्टेबल हो, या फ्रूट्स भी ले सकते हैं एज अ मिड इवनिंग स्नैक्स. देयर इज नो हार्म. बट हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि स्नैकिंग का टाइम क्या है. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जनरली हम वो ध्यान नहीं रखते कि हमें पता है कि स्नैकिंग करना है, सो हम 7 बजे भी हमारा स्नैक हो रहा होता है, 8 बजे भी हमारा स्नैक हो रहा होता है, बट उससे डिनर लेट होता है. दूसरा, या फिर हम लोग इवनिंग में वर्कआउट करते हैं तो हम लंच के बाद सीधा डिनर करते हैं. That is also not good because long gap also can create bloating and other things. Okay. तो ओवर ईटिंग करने से फिर हम कैसे बचे डिनर में, ताकि हमें और इश्यूज ना हो? So again, evening snacking is the best option. गैप कम होगा,
तो आप हॉग नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि आपका एपेटाइट इतना ज़्यादा है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो बेटर टू स्टार्ट योर डिनर विद सैलेड और मे बी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके। सो उससे आप अपने आप को ऑलरेडी फुल कर रहे हैं, सो दैट आप हॉग ना करें उन सब चीज़ों पे जो आपको अच्छी लगती है। और जो बहुत टाइम तक लेट नाइट डिनर कर रहे हैं, फिर उनको क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं? सो उनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज। सो आपने सुना होगा IBS आर वेरी कॉमन, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल। सो अगर आप लेट नाइट डिनर्स कर रहे हैं, आउटसाइड डिनर्स कर रहे हैं, या रेगुलर बेसिस पे अनहेल्दी खा रहे हैं, सो वो अफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं आपको। ओके, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो शुगर भी बढ़ सकता है उससे, IBS के सिम्टम्स आ सकते हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकता है, सेंसिटिव एब्डोमेन हो सकता है। इतना सेंसिटिविटी हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है एब्डोमेन की हेल्दी फूड भी डाइजेस्ट नहीं होता। सो इसीलिए बेटर है कि टाइमली डिनर करें, और अगर आपको लग रहा है कि आपका लेट नाइट ही डिनर होना है तो अर्ली डिनर करें, कैरी करके जाएं, एंड आफ्टर कमिंग बैक होम कुछ लाइट स्नैकिंग कर लें रेदर देन डिनर लेट करने के। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच, आप इस सेशन में हमारे साथ जुड़ी। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आई होप इस वीडियो के ज़रिए हमने बहुत सारे हेल्दी डिनर ऑप्शंस आपके सामने रखे हैं। आपसे हमारी जो डाइटिशियन है उन्होंने भी शेयर किया है कि क्या क्या ऑप्शंस आप रख सकते हैं, क्या नहीं रखना चाहिए। अगर आपको इन सभी के अलावा कोई और भी सवाल के जवाब जानने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम ट्राई करेंगे उन सभी सवालों के जवाब देने का। तब तक के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।